मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट पैदा हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने जहां इसी सीट पर 2022 में चुनाव जीते दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह चौहान 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी विधानसभा से चुनाव जीते थे, तो वहीं सूबे की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने बाहुबली सुधाकर सिंह पर अपना दांव आजमाया है। लेकिन इस उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार न उतारकर दूरी बना ली है। करीब 4.5 लाख वोटरों वाली इस विधानसभा में किसी भी पार्टी के लिए जातिगत समीकरण सबसे अहम मायने रखते हैं। अगर घोसी में जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या 60,000 से भी ज्यादा है, तो कहीं न कहीं बीएसपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। तो वहीं करीब 70,000 वोट बैंक के साथ मुस्लिम समाज भी अपनी अलग ही अहमियत रखता है। मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी के खाते में भी जाता है। अब जब बीएसपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर इस उपचुनाव से दूरी बना ली, तो ऐसे में सवाल उठता है बीएसपी का दलितों वाला ठोस वोट बैंक और उसके हिस्से का मुस्लिम मतदाता किसके पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। ऐसा माना जा रहा है अगर ये दोनों समुदाय के वोट बैंक सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के समर्थन में वोट कर देते हैं, तो फिर बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल यादव चुनाव प्रचार करेंगे। सपा की ओर से इस लिस्ट में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान का भी नाम शामिल है। सपा की इस लिस्ट में पार्टी के 16 बड़े नेताओं का नाम है, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, अबू आजमी, किरणमय नंदा, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जैसे तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। इंडिया बहुत बड़ी है। अरे इससे पहले आपके पड़ोसी इंद्रजीत सरोज जी के लिए बोल रहे थे और पूजा पाल के लिए बोल रहे थे और फिर जैन जी के लिए उड़ा रहे हैं। सदन में चाचा के लिए बोल रहे थे। एक दिन नेता ने चाचा के लिए कहा तो हमने कहा योगी जी भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्योंकि बात हुई क्या योगी जी हमारी पार्टी में आ जाएंगे? अरे भाई, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो, नौजवानों को नौकरी मिली हो तो बता दो, बिजली आपको 24 घंटा मिल रही हो तो बता दो, बिल सस्ता हो गया हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी, पक्की नौकरी फौज में मिलती थी, वैसी हम लोग करेंगे। अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि वर्दी पक्की, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी। घोसी विधानसभा सीट पर 2022 के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो दारा सिंह चौहान 1,08,430 वोट पाकर ही जीत गए थे, तो बीजेपी के विजय राजभर ने 86,214 वोट पाकर काफी दूर तक दारा सिंह चौहान का पीछा किया था। वहीं बसपा के वसीम इकबाल 54,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर मुस्लिम वोटर्स की कृपा सपा पर बरस गई तो दारा या बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए इस बार दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों को ऐसा खेल रचना होगा जिसमें पिछली बार की तरह दारा तो जीत जाए लेकिन सपा हार जाए। अगर दारा सिंह चौहान ये चुनाव जीत जाते हैं तो माना जा रहा है उन्हें यूपी सरकार में मंत्री बनाकर उनके समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि इस बार घोसी का ये चुनाव बाहरी बनाम स्थानीय होता हुआ दिख रहा है। दारा सिंह घोसी के लिए बाहरी कैंडिडेट है, तो वहीं सपा के सुधाकर स्थानीय प्रत्याशी है। अब देखना होगा जनता किसे चुनकर विधानसभा में भेजती है।